Morning with Farah. लमिया जुदाइयां ना तू पावी मेरे सजना, मर जांगे नहीं ते असी था। दिल दी जानी हुन बन जा सोहणीए, ले पड़ लई मैं तेरी बाह। ओ अंबरा दे तारे आ, के असी दिल हारे आ, ते जिंद नू सवारे आ। लमिया जुदाइयां ना तू पावी मेरे सजना, मर जांगे नहीं ते असी था। दिल दी जानी हुन बन जा सोहणीए, ले फड़ लई मैं तेरी बाह। रब मेहरबान होया, ये एहसान होया, नेरे बदल गए उजाले विच, रब दा है फरमान होया। ओ रब मेहरबान होया, ताही ये एहसान होया, नेरे बदल गए उजाले विच, रब दा है फरमान होया। कि जदों तेरी दीद होंदी है, ते फिर मेरी ईद होंदी है, अक्खां च ना फिर नींद होंदी है। लमिया जुदाइयां ना तू पावी मेरे सजना, मर जांगे नहीं ते असी था। दिल दी जानी हुन बन जा सोहणीए, ले फड़ लई मैं तेरी बाह। ओ अंबरा दे तारे आ, के असी दिल हारे आ, ते जिंद नू सवारे आ। लमिया जुदाइयां ना तू पावी मेरे सजना, मर जांगे नहीं ते असी था। दिल दी जानी हुन बन जा सोहणीए, ले फड़ लई मैं तेरी बाह। दीवाना मैं दीवाना, 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 दीवाना मैं दीवाना। ब्यूटीफुल, ज़बरदस्त। इस गाने में समझ नहीं आ रही कि तारीफ़ आपके वोकल्स की जाए, शायरी की जाए, कॉम्पोजिशन की जाए या म्यूज़िक अरेंजिंग की जाए, ये सारी चीज़ें ही बड़ी कमाल हैं। इसका कैसा फीडबैक है? इसका बहुत अच्छा फीडबैक आया था और जो पंजाबी म्यूज़िक लवर्स हैं उन्होंने काफ़ी पसंद किया था इसे, और क्रॉस द बॉर्डर। हाँ जी, क्योंकि ये गाना बड़ा एक फील के साथ और बड़ा रिदमिक है। हाँ जी। तो ये इन सारे कामों में से कौन सा काम जुनैद जो ज़्यादा मुश्किल लगता है, और कौन सा काम वो जो आपको लगता है कि ये जो काम है ना, ये मेरा, दिस इज़ मी? सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है लिखना। अच्छा। एक सोच को दिमाग में ला के उसको पोर्ट्रे करना कागज़ पे, वो सबसे मुश्किल काम है। वैसे काम तो सारे मुश्किल हैं बट ये ज़्यादा मुश्किल है। उसके बाद दूसरे नंबर पे कॉम्पोजिशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे कंपोजिशन। तो कॉम्पोजिशंस भी आप खुद करते हो सारा कुछ? हाँ जी। अच्छा, कहीं से इंस्पिरेशन, कोई गाना अच्छा ऑब्वियसली लगा हो? इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है आपको, आपको अपने फेवरेट आर्टिस्ट, आपको म्यूज़िक सुनना पड़ता है, कहीं ना कहीं से आपको थोड़ा सा ना इंस्पिरेशन लेनी पड़ती है। और अब वोकल रिकॉर्डिंग, जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ, आई गेस वो मेरे लिए थोड़ी सी इजी हो गई। अच्छा। पहले मुश्किल होती थी, अब काफ़ी बेहतर हो गई। और आपने बहुत काम किया उसके ऊपर, आवाज़ की लेयरिंग के ऊपर। 14 लॉन्ग ईयर्स, 14 साल मुझे रिकॉर्डिंग करते हो गए। तो सिर्फ अपनी रिकॉर्डिंग करते हैं या और भी लोगों की? नहीं, बाकी आर्टिस्ट की भी करता हूँ, फीचरिंग भी करता हूँ। और बाकी आर्टिस्ट मेरे पास आते हैं म्यूज़िक बनवाने के लिए, सॉन्ग उनकी भी करता हूँ। मेरा माशाल्लाह एक प्रॉपर स्टूडियो है जहाँ पर मैं ये काम करता हूँ। बिल्कुल सही। तो जो अपना कंपोजिशन बनाना और किसी और के लिए बनाना, इसमें कोई फ़र्क आ रहा होता है? बहुत फ़र्क होता है।
जब आप किसी और का काम करते हैं तो करते तो उसी मेहनत और लगन से, लेकिन वो एक अजीब सा एक जो प्रेशर होता है आपके माइंड पे वो नहीं होता। जो अपना काम करते हुए जो होता अपना है। काम करते हैं उसका एक अजीब सा प्रेशर होता है कि यार जब मैं अपने लिए खुद कर रहा हूँ तो वो एक अजीब सा एक जो है ना वो एक मोमेंटम होता है इंसान का। जब आप किसी दूसरे का कर रहे हैं तो मेहनत तो उसमें उतनी ही होती है, लेकिन उसमें एक होता है कि यार आपने अगले को गाइड करना है, ऐसे नहीं ऐसे गाओ, एक कंपोजिशन यहाँ पे रुकनी चाहिए, यहाँ से बीट चलनी चाहिए। सो वो एक डिफरेंट रिदम होता है। अपनी रिकॉर्डिंग में, अपनी प्रोडक्शन में आपका एक डिफरेंट रिदम होता है। सो ये डिफरेंस होता है। सही। अच्छा, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, अगर आप वेस्ट में चले जाएं, वो हर एक शोबे के लिए बच्चों को बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसके अंदर म्यूज़िक का टैलेंट है। Exactly. और वो वहीं से वो ये इंस्ट्रूमेंट ये वाला अच्छा बजाता है, ये इसके वोकल्स अच्छे हैं, या ये लिखता अच्छा है, या ये कंपोजिशंस अच्छी करता है। और वो बहुत छोटी अर्ली एज से ही वो बच्चे जो हैं उस एक स्किल सेट में इंगेज हो जाते हैं। Definitely. उसने बढ़ाई भी बनना है अगर, तो भी वो उसी एज से उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, तो उनका स्किल लेवल हमसे बहुत आगे होता है। बहुत आगे होता है। तो फिर जब आप देखते हैं कंपटीशन, दुनिया आखिर म्यूज़िक कहते हैं कि यूनिवर्सल लैंग्वेज है, और सब लोग जो है वो चार्ट्स में जब आते हैं तो तकरीबन एक जैसे कंपटीशन चल रहा होता है, तो वहाँ पे कैसा फील करते हैं? ये जिस टॉपिक पे आपने बात की है, ये मैं जब भी किसी टीवी शो पे जाता हूँ वहाँ पे भी मैं यही बात करता हूँ। मैं अगर अपने सोशल मीडिया पे इस पे मैं स्पेशल मैंने एक वीडियोस करता हूँ कि हमारे मुल्क में कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना। आप अपने एजुकेशन सिस्टम में देखें, आर्ट आपके लिए प्रायोरिटी है ही नहीं है। आप चाहते हैं कि हर बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट बने, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। दुनिया में अगर दो रंग होते ब्लैक एंड वाइट तो दुनिया कभी ना चलती। ये दुनिया, आई बिलीव कि इस दुनिया ने इस ज़माने में जितनी भी तरक्की हुई है वो एक आर्ट का नतीजा थी। वेरिएशंस हैं, वेरिएशंस थी। वो हर एक बंदे का जो एक डिफरेंट उसका होना है, यही उसकी सबसे बड़ा कमाल है। एग्जैक्टली। अगर आइंस्टाइन एक बहुत बड़े साइंसदान थे तो वो उनका एक जुनून था, पैशन था, वो मजबूरी में नहीं थे। इसी तरह आप डिफरेंट फील्ड्स ऑफ लाइफ में आप देखें, उनको स्टडी करें। लेकिन बदकिस्मती हमारी ये है कि आप अगर अखबार आता है हमारे ऑफिस में या घर में तो बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ के बड़े बड़े आपके एड्स देखेंगे, कॉलेजेस के, और यकीन कीजिए एक भी आर्ट का प्रोग्राम नहीं है। और एक आर्ट का प्रोग्राम खबरों में भी कोई जिक्र नहीं है। कोई जिक्र नहीं है। पहले पेज में ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, वो हो गया, दूसरे पेज पे भी ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अचीवमेंट्स किसी की कहीं हमें खाल खाल कोई दिखाई देती हैं कि कोई गाना रिलीज हो गया है, किसी ने कुछ काम कर लिया अच्छा। और दूसरी से एक सीरियस टॉपिक ये है कि जिस माशरे में आर्ट कम हो जाता है उस माशरे में अफरा तफरी, फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। और ये हमारा हम अपने माशरे में सब चीज़ें देखते हैं। लोगों को गुस्सा जल्दी आ जाता है, लोग किसी बात पे तकरार फटाफट शुरू कर देते हैं। लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, म्यूजिशियंस के पास, क्योंकि रोल मॉडलिंग चेंज हो गई ना। रोल मॉडलिंग चेंज हो गई। न्यूज़ चैनल्स के आने से जो हमारा मुआशरे में एक इतनी बड़ी तब्दीली आई है, जो हिजान आए, कभी कोई रिसर्च करेगा इस पर तो पता चलेगा एग्जैक्टली कि हर बंदा अपने आप को एक न्यूज़ एंकर समझ रहा होता है हर जगह पे, और वो समझता है कि वो भी ऐसे करके नहीं, देखिए मैं आपको जो बता रही हूँ ये ऐसे, उसको सर्टिफिकेट मिल जाता है, नाम सेल्फ सर्टिफिकेट। और हमारी एक रोल मॉडलिंग हो गई ना कि ये कॉन्फिडेंट होना, बोल्ड होना, आउटस्पोकन होना, यही जो है ये सब कुछ है ना। तो इससे बहुत कुछ बदल गया। आप किस जनरेशन में रिलेट करते हो अपने आप को? आप समझते हो कि आजकल का दौर जो है आप इसके नुमाइंदे हो, या आप अपने आप को एक ओल्ड सोल समझते हो? कहाँ पे आई एम एन ओल्ड स्कूलर। अच्छा, हाँ जी। उसका मतलब क्या है? कितना कोल्ड? ओल्ड तो लोग हज़ारों साल भी हो सकते हैं। ज़्यादा देर नहीं, लेकिन आई बिलीव कि हर ज़माने की अपनी एक ख़ास बात होती है। कुछ बातें आज के ज़माने में कुछ हमारी सहूलियात ऐसी हैं जो आज से 15 साल पहले नहीं थी। जी जी। लेकिन वो भी ज़माना ठीक था, ये भी ठीक है। ये एक इंसानी फितरत है कि जो वक्त गुजर रहा होता है ना इंसान उससे अच्छा नहीं। जो आज 2024 अगर 10 साल बाद हम याद करेंगे तो हम कहेंगे यार बड़ा अच्छा टाइम। हाँ, क्योंकि हर दौर के अपने फितने होते हैं। हर दौर के अपने फितने होते हैं, हर दौर की अपनी खसूसियात होती हैं, चैलेंज। हाँ। अब मैं कभी सोचता हूँ कि यार जब मैंने मैट्रिक किया था या आज से 15-20 साल पहले ना व्हाट्सएप था, ना फेसबुक था, ना यूट्यूब था, तो हम वक्त कैसे गुजारते होंगे, कैसे वक्त गुजरा है? कभी कभी खुद से सवाल पूछता हूँ मैं।
लेकिन वो भी वक्त गुजरा है, और बहुत अच्छा गुजरा है। बहुत अच्छा गुजरा है, और अगर उस वक्त को देखें तो हम उसकी हमारे पास बड़ी खूबसूरत यादें हैं, बहुत खूबसूरत यादें। उसका एग्जैक्टली हमारे पास एहसास बहुत अच्छे हैं। हाँ जी, आजकल के दौर में ये सब कुछ है, मगर यादें और एहसास और वो सब चीज़ें जो नापैद बिल्कुल होती नहीं, जा रही। बिल्कुल अच्छा, मैं ऐसे देखूँ ना, तो मैं अगर जानती ना हूँ कि ये बंदा सिंगर है, तो मैं आई कांट मेक आउट कि ये बंदा सिंगर है। बड़ा नॉन सिंगर्स वाला मतलब जी बिल्कुल, मेरे अंदर वो सिंगर्स वाला वो एक वो एलिमेंट नज़र नहीं आता, टिपिकल जो एक अपीयरेंस होती है क्यों? ना सिंगर्स की। आई गेस के म्यूज़िक के साथ साथ शायद मैं दूसरी चीज़ों में भी लाइफ में इंडल्ज हूँ, दैट्स वाई मे बी वो एक झलकती है चीज़। बट टिपिकल सिंगर्स कभी कभी मैं वो करता हूँ, वो मेरे पास एक लेदर वार्डरोब है उसको मैं यूज़ करता हूँ। उसको मैं यूज़ करता हाँ हूँ। जी। लेकिन आप उसको मतलब कैरी क्यों नहीं करते हो? जो एक आर्टिस्टिक के जो स्टेज परफॉर्मेंस और एक वो ये भी एक मतलब लोग समझते हैं कि कामयाब होने के लिए एक सर्टेन टाइप का दिखना ज़रूरी है। डेफिनेटली आप उसको नहीं फॉलो कर रहे इस रूल को? हाँ जी, ये आप कह सकती हैं कि उसको मैं एक हद दर्जा तक यूज़ नहीं कर रहा। ये बात सच है, क्योंकि शायद मैंने ऑफिस में भी बैठना होता है, सो मैं उस तरह के आउटफिट में नहीं ऑफिस में बैठ सकता। हाँ। शायद ये है। म्यूज़िक को ना मैंने छोड़ा है, ना मैं कभी छोड़ सकता हूँ। सो वो तो एक एलिमेंट है साथ साथ ज़िंदगी के। बाकी काम साथ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या सेंस ऑफ एक सिक्योरिटी के लिए है, या आपको लगता है कि आई बिलीव फॉर द सेंस ऑफ सिक्योरिटी, क्योंकि ये एक बड़ी तल्ख हकीकत है कि आर्टिस्ट की हमारे माशरे में वो इज़्ज़त नहीं है जो उसे मिलनी चाहिए, जो वो डिज़र्व करता है। हाँ जी, क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से एक तोहफ़ा होता है। शायद हमारी वो सोच ही वहाँ तक नहीं गई कि एक आर्टिस्ट को इज़्ज़त दी जाए, वरना वेस्टर्न सोसाइटीज़ जिनका आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रही थी, वो आर्टिस्ट की इतनी इज़्ज़त करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जी। एक वाक़या मेरे साथ पेश आया था लंदन में, अगर मैं आप प्लीज़। 2021 में मैं लंदन गया कुछ काम के सिलसिले में, यही म्यूज़िक के हवाले से। तो मुझे अभी आए एक दिन हुआ था, तो मैं सेंट्रल लंदन गया, वहाँ पे काफ़ी वो टूरिस्ट एरिया है। तो वहाँ पे मैं बैठा हुआ, तो वहाँ पे सर्वेलेंस हो रही थी, पुलिस रैंडम चेक कर रही थी सबको। सो मैं अकेला बैठा हुआ था। तो उस स्पेसिफिक एरिया में कभी भी मैंने पुलिस नहीं थी देखी पिछले 10-12 सालों में। तो जब वहाँ पे पुलिस, 2 बंदे उधर, 2 उधर, 2 उधर, जब मैंने उनको देखा ना, तो मैंने उनको देख के खुद से पूछा कि ये पुलिस यहाँ पे क्या कर रही है। अचानक 2 पुलिस वाले मेरे पास आ गए। मैं अकेला बैठा हुआ था। सो आई वॉज एंजॉइंग वेदर, और वहाँ का माहौल ही ऐसा होता है। तो मुझे आके कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी सर, हमने नोटिस किया कि आप हमें बड़े गौर से देख रहे हैं, क्या हम जान सकते हैं क्या वजह है? अच्छा, मैं खड़ा हो गया। मैंने कहा यार, मैंने आज तक मुझे 12 साल हो गए हैं इधर आते हुए, मैं यहाँ पे पढ़ा हूँ, मैंने इस एरिया में कभी पुलिस नहीं देखी। अगर आप होंगे तो अंडर कवर होंगे, इन यूनिफॉर्म में तो मैंने आपको कभी नहीं देखा। कहते अच्छा। वो मेरी डिटेल मांगने लग पड़ा। मतलब ही वॉज रूड, अ बिट हार्श, ज़्यादा नहीं। उनकी बॉडी लैंग्वेज ही ऐसी है, वो सर आपको बुलाते हैं, लेकिन उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत भयानक हो जाती है। सर भी ऐसे कहते हैं, सर भी ऐसे आपको गाली दे रहे हैं। आपका नाम जी? मैंने कहा जुनैद असगर। कहाँ से हैं जी? पाकिस्तान से। अपनी उनके पास ना एक टैबलेट होता है, उसमें वो सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपका पासपोर्ट नंबर डालते हैं। उसने मुझसे डेट ऑफ बर्थ मांगी, मुझसे मेरा पासपोर्ट नंबर मांगा। कब आए हो? मैंने कहा अभी मैं कल आया हूँ। कहाँ रुके हो? मैंने कहा वेस्ट लंदन में एक होटल है, वहाँ पे रुका हूँ। अच्छा जी। उसका डाटा सारा सामने है। कहते क्या करते हो आप? वो मुझसे लाइक ना इमिग्रेशन ऑफिसर, उनके पास राइट है। मैंने कहा मैं एक आर्टिस्ट हूँ। तो मेरे ऐसे देखा उसने, कहता आर्टिस्ट हो? मैंने कहा हाँ जी। कहते क्या, किस चीज़ के आर्टिस्ट हो? मैंने कहा म्यूजिशियन हूँ और वोकलिस्ट हूँ। तो उसके ना जैसे कान खड़े हो गए। कहता अच्छा, कोई काम है आपका? मैंने कहा बिल्कुल। मैंने यूट्यूब पे जब वो वीडियो आपकी दिखाई, 2-4 गाने और उसको दिखाए, तो उसके बाद उसका बॉडी लैंग्वेज इतना सॉफ्ट हो गया कि जैसे वो किसी बड़े पता नहीं किससे बात कर रहा है। वो इतना एक्साइटेड हो गया कि इस बंदे के तो मिलियंस में व्यूज़ हैं। उसने आगे पीछे लोगों को भी बताना शुरू कर दिया कि आपके बीच में बहुत बड़ा आर्टिस्ट बैठा हुआ है जो मिलियन हिट्स लेके बैठा हुआ है। वो सारे भी मेरी तरफ देखने लग पड़े। फिर उसने मुझसे एक्सट्रीमली सॉरी किया। उसने कहा कि हम ये सिर्फ एक ना रैंडम चेक्स कर रहे हैं, हमें नहीं पता था कि आप
कि ये आपका प्रोफाइलर ये है। उसने प्रॉपर माजरत की दोनों पुलिस ऑफिसर्स ने और मुझे विश किया कि आप इंजॉय करें अपना स्टे। तो मकसद ये बात करने का कि वो एक आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं और उस दिन मुझे एहसास हुआ कि यार यहाँ पे एक कलाकार की, एक फ़नकार की क्या इज्जत है। वो ऐसे झुकी गया मेरे सामने। सो ऐसे माशरे आई बिलीव जो माशरे तरक्की करते हैं उनके पीछे कोई ना कोई ऐसी रीज़न ज़रूर होती है। बिल्कुल। तो बदकिस्मती से हमारे मुल्क में ऐसा देखने में नहीं आया। अच्छा, अभी तक भी नहीं है? अब No, जब no, के यूर no way। पॉपुलर, आपके हिट्स हैं, तब भी नहीं? अच्छा, लोगों का रवैया अभी भी आपको लगता है कि एक माइंड बना हुआ ना कि फनकार होता ही शायद मस्कीन है या ये तो बेकार सा इंसान है, ये तो वेला आदमी है, ये क्या करता होगा। एक माइंड है, आप जितने मर्जी, आपका पैसा दौलत फेम एक साइड पे, लेकिन जो एक दूर बंदा है, एक अनजान बंदा है जो मुझे देखेगा वो कहेगा यार है। लेकिन एक सोच है, लेकिन जो कि बहुत अफसोसनाक सोच है। हम पेशावर में कर रहे थे रिकॉर्डिंग और उन दिनों में ज़ाहिर है मैं एंकर नहीं थी, मैं एक्टिंग वगैरह ज़्यादा किया करती थी। तो लोग बड़े इकट्ठे और बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट थे, बहुत बड़े बड़े पाकिस्तान के जो नाम हैं, वो लोग एक्टिंग हो रही है, वो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लोग उनको देखने के लिए जमा हैं, ठीक है, और उनसे मिलने के लिए बेताब हैं और मिल रहे हैं। और मैं पीछे गाड़ी में, मेरा शॉट नहीं था, तो जो हमारी गाड़ी होती है ऑन है, एसी लगा हुआ है और आप उसमें बैठे हुए आराम से, ज़रा आराम से झुक के बैठे हुए हैं कि कोई नज़र ना आए। तो दो चार लड़के जो वहाँ से तस्वीरें खिंचवाते या वो एक दो मिलते मिलाते ऑटोग्राफ लेते हुए आए हैं, तो वो गाड़ी के पास आके कहते हैं ढोल कंजरान दे। तो अच्छा, मैंने सुना कि यार एक तरफ आप वो ऑटोग्राफ और इधर आके आप कह रहे हैं कि सारे ही तो उस दिन से मुझे ये क्लियर हो गया कि वही आप वाली बात कि यार ये जो हम आपके बड़े फ़ैन हैं, कुछ नहीं है। असल में आपकी जो रिस्पेक्ट एंड वैल्यू है वो कुछ नहीं है किसी की नज़र में। लेकिन दूसरी तरफ जुनैद, ये भी तो एक अलमिया है कि हमारे मुआशरे में सिवाय जिस बंदे के हाथ में डंडा है और सिवाय जिसके पास पैसा, भले वो काला धन है, उसके अलावा किसी की कोई वक़्त नहीं है। 100%। भले वो कोई साइंसदान है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, हलाल रिस्क कमाने वाला वो इंसान है जिसने सारी ज़िंदगी बहुत सारी हराम की अपॉर्चुनिटीज़ को रिजेक्ट किया हुआ है, लेकिन उसने रिस्क के हलाल कमाया हुआ है। कोई वक़्त नहीं है, कोई वक़्त नहीं है। डेफिनेटली हम इन कैरेक्टर्स को, इन चीज़ों को समझते ही नहीं। आपकी जेब में पैसा है, दो चार लोगों से मुलाकात है, चाहे आप जो भी करते हो, तो आपकी जनाब फलाना आ गया, आपको प्रोटोकॉल मिलेगा। हाँ। बट इफ़ यूर एन आर्टिस्ट या एक आप किसी ऐसे तबके से ताल्लुक़ रखते हो कि जिसकी एक माशरे में एक वो पिक्चर नहीं है, तो आपको वो बेकार समझेंगे। नहीं, आर्टिस्ट भी, जिस आर्टिस्ट का भी पता हो ना कि इसके हाथ में भी डंडा है या पीछे डंडा है, इसके पीछे डंडे वाला है, तो उससे उसकी भी ठीक ठाक होती है। आप जैसे भी बात कर रहे थे, आप मार्केटिंग, आपके ब्रिजिंग, आपके कॉन्ट्रैक्ट्स मिलना आपको, हाँ जी, ये सब चीज़ें आर नॉट बेस्ड ऑन मेरिट। बिल्कुल, these all things happen because of some influence, है ना? ऐसे ही है। चलो छोड़ो सारी बातों को, गाने सुनते हैं। हम खतरनाक बातों में इंडल्ज कर गए। तो कौन सा गाना सुनाएंगे आप? अब मैं आपको एक गाना सुनाऊंगा। ये हिप हॉप नंबर मैंने किया था। अच्छा। क्योंकि मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई थी कि यार स्लो गाने बोलते हो, थोड़ा फास्ट भी कोई बोलो। हाँ। तो फिर दिल हारे एक पंजाबी ट्रैक है, बट थोड़ा फास्ट ट्रैक है। चलें उसको भी सुनेंगे, लेकिन ब्रेक पहले लेते हैं। सो लेट्स हैव अ ब्रेक और फिर मिलते हैं। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।